बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन का आगाज करते हैं। और आज के करंट अफेयर्स में बहुत ही सारी ट्रिक्स इंक्लूडेड हैं। तो देखते रहिए, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो और पाइए बहुत सारी ट्रिक्स। तो पहला इंपॉर्टेंट, मैप के साथ करंट अफेयर हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस मैप को देखते हैं। एक कंट्री है सोमालिया और एक कंट्री है एथोपिया। ये दो कंट्रीज हैं। इनमें एथोपिया जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा होता है? जिसके पास सी या ओशियन की एक्सेस ना हो। तो एथोपिया को सी या ओशियन का रास्ता नहीं है। एथोपिया इज लैंड लॉक्ड कंट्री। अब सोमालिया से टूट के एक कंट्री बना है सोमालीलैंड। अभी बकायदा प्रोमिनेंट इसका आगाज या इसका जो है बुलाना या इसका स्टेट का रिकॉग्नाइजेशन अभी नहीं हुई। बट इतना जरूर है कि सोमालिया से टूट के कौन सा कंट्री बन रहा है? छोटा सा सोमाली लैंड। तो एथोपिया को एक्सेस चाहिए ओशियन की, सी की। तो वो एथोपिया सोमाली लैंड के थ्रू जो है अपनी एक्सेस बनाएगा सी के अंदर। तो बात क्या है? सोमालिया और एथोपिया के दरमियान में एग्रीमेंट तय हो गया है कि एथोपिया सोमाली लैंड के थ्रू जो है अपनी सी की एक्सेस ओके करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। और मैप के थ्रू, इसके अलावा हॉर्न ऑफ अफ्रीका तकरीबन लोग जानते भी हैं, बट दोबारा बता दूं, हॉर्न सींग की तरह की शक्ल बनाता है अफ्रीका का बरआज़म की एक साइड, कॉन्टिनेंट की एक साइड, जिसमें ट्रिक है सीड। उसकी ट्रिक क्या है? सीड। सोमालिया, एथोपिया, डीजे बाउटी और एक ई कंट्री एरित्रिया। सीड क्या है? सींग नुमा अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक साइड की शक्ल, जो कि सीड सोमालिया, एथोपिया, एरित्रिया और डीजे बाउटी हैं। अब हम न्यूज को पढ़ लेते हैं तो अब आपको समझ आ जाएगी। सोमालिया, एथोपिया एग्री टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, अपने लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहते हैं ओवर सोमाली लैंड। भाई सोमाली लैंड के जरिए जरिए से इसको एक्सेस दी जाएगी। एंड लैंड लॉक एथोपिया फॉर सी एक्सेस। भाई एथोपिया को सोमाली लैंड के जरिए से समुद्री रास्ता मिलेगा। यह मुआहदा सोमालिया और एथोपिया में तय पा गया। इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई कंट्री इसमें हेल्प करे, मीडिएट करे, तो उस कंट्री का नाम याद रखना है। इस एग्रीमेंट को तोड़ किसने चढ़ाया, पहुंच किसने दी? तुर्की ने इस एग्रीमेंट को पहुंच दी सोमालिया और एथोपिया के दरमियान में। ट्रम्प ऑन सोशल ट्रूथ मीडिया। भाई बहुत मजे की ऐप। ट्रंप ने एक अपनी ऐप बनाई है, ट्रूथ सोशल। ट्रंप की सोशल मीडिया ऐप का नाम क्या है? ट्रूथ सोशल। उसने उस पे मजाक के तौर पे ऐलान किया है, मॉक किया है, फन क्रिएट किया है कि कैनेडियंस वांट्स टू बी यूएसए 51st स्टेट। भाई कनाडा जो है वो अमेरिका की 51st रियासत बनना चाहता है। इससे हमें जीके भी पता लग गया कि अमेरिका की कितनी स्टेट्स हैं। अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं। अमेरिका के फ्लैग में 50 स्टार जो हैं वो अमेरिका की 50 स्टेट्स को जो है वो इंक्लूड करते हैं, बताते हैं। कनाडा के मतलब की बात, अगला करंट अफेयर ऐड करते हैं। कनाडा डिप्टी पीएम क्रिस्टिया फ्रीलैंड क्विट। भाई इस इशू पे भाई जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं जस्टिन ट्रूडो जो हैं, वो उनके साथ कोई बहस मुबाहसा हुई है ट्रंप के अगेंस्ट। तो कनाडा की डिप्टी पीएम ने रिजाइन दे दिया है। अब दो बातें हो गई कि ट्रंप क्या कहता है कि भाई कनाडा को मैं अपनी 51st स्टेट बनाऊंगा। डिप्टी पीएम ऑफ कनाडा ने रिजाइन कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर के साथ बहस मुबाहसा, लड़ाई झगड़ा हुई ट्रंप के जो है कि भाई ट्रंप क्या करेगा, ट्रंप टैक्स लगाएगा नहीं लगाएगा। ताइवान रिसीव्ड अब्राम्स बैटल टैंक फ्रॉम यूएसए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल्स भी जो हैं वो अमेरिका ने यूक्रेन को दिए थे। वो किसको दिए थे? यूक्रेन को। अब ताइवान को क्या दे रहा है? अब्राम्स बैटल टैंक। बस आपको तीन बातें याद रखनी है। यूएसए ने दिए, किसको दिए? ताइवान को दिए। और अब्राम्स जो बैटल टैंक दिए। ग्लोबल कोल कंजप्शन इज हाई इन 2024। किसने कहा? इंटरनेशनल
एनर्जी एजेंसी ने कहा कि 2024 में बहुत ज्यादा कोयले का इस्तेमाल हुआ। और सर वलीद पेशे खिदमत प्रेजेंट करते हैं ट्रिक फॉर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द कोल, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोल। फर्स्ट नंबर पे चाइना दोनों चीजों के अंदर ही, और सेकंड नंबर पे इंडिया दोनों चीजों के अंदर ही। तो कितनी आसानी से हमने हर बात याद कर ली। 2024 में सबसे ज्यादा कोयले की कंजप्शन हुई। कंज्यूमर प्रोड्यूसर पहला कौन है? चाइना। और दूसरा कौन है? इंडिया। सी आई। अब सी फोर कोल भी बनता है, और सी फोर चाइना भी आप लोग याद रख सकते हैं। तीसरी ट्रिक आप लोगों को प्रेजेंट कर दी गई। ऑल ऑफ स्कूल्स लॉस्ट कॉन्फिडेंस वोट इन बुंडेस्टग। भाई बहुत मजे की एक करंट अफेयर आपको दुनिया के बारे में भी बता रहा है, वही करंट अफेयर आपको जीके के बारे में भी बता रहा है। जो एडवांस्ड लर्नर हैं उनके लिए यही चीज जो है वो रिवीजन के तौर पे यूज होती है। ऑलफ स्कूल जर्मनी के चांसलर हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो कि जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम क्या है? जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम बुंडेस्टैग है। तो आपको पता होना चाहिए ये भी लॉस्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। रेल लिंक बिटवीन पेरिस, पेरिस किसका कैपिटल है? फ्रांस का। एंड बर्लिन किसका कैपिटल है? जर्मनी। रुकिए जरा ठहरिए। सर वलीद हमेशा कोशिश करते हैं कि करंट अफेयर्स को एक सीक्वेंस के साथ और एक लिंक के साथ आप लोगों को प्रेजेंट करें। सेम कंट्री सेम बातें आपको याद रहती हैं। तो रेल लिंक बिटवीन पेरिस एंड जर्मनी, पेरिस फ्रांस, जर्मनी बर्लिन इसका कैपिटल, इनऑगरेटेड ऑन 16 दिसंबर। चैट जीपीटी सर्च ओपन्स टू ऑल इन चैलेंज टू जेमिनाई। चैट जीपीटी ने जो है, तो चैट ने चैलेंज किया है जेमिनी को। अब आपको जेमिनाई का पता होना चाहिए, गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दिया था वो जेमिनाई ऐप इंट्रोड्यूस की थी चैट जीपीटी के अगेंस्ट। चैट जीपीटी किसका है? ओपन एआई का। तो बस दो बातें लाजमन पता हो, गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे दी है? जेमिनाई ऐप के थ्रू। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसकी है? ओपन एआई कंपनी की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज ट्रिक्स के साथ याद हो रही होगी। अल्बानिया शट्स डाउन टिकटॉक फॉर अ ईयर। 2025 में किस पे पाबंदी लगा दी गई? टिकटॉक पे। किस कंट्री ने पाबंदी लगाई है? अल्बानिया फ्रॉम दी यूरोप कंट्री। और अल्बानिया का कैपिटल क्या है? तिराना। बहुत ही मजे की ट्रिक प्रेजेंट करते हैं। बानी के लिए तिराना पढ़ा जाता है। बानी के लिए तराना पढ़ा जाता है। तो बानी टू अल्बानिया, और तिराना इज द कैपिटल ऑफ अल्बानिया। टॉम क्रूज गोट डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड। इट इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर अवार्ड बाय यूएसए। ये टॉम क्रूज को क्या अवार्ड मिला? डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस। किसने दिया? यूएसए ने। ये अवार्ड किसके इक्विवेलेंट है? हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। किस वजह से दिया? इन्होंने फिल्म बनाई 1986 मेगा हिट टॉप गन। इसमें नेवी में बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई टॉम क्रूज की वजह से। फलस्तीन फिल्म फ्रॉम ग्राउंड जीरो शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑस्कर्स 97th एडिशन। भाई इंपॉर्टेंट बातें, ऑस्कर का अगला एडिशन कौन सा होने जा रहा है? 97। फलस्तीन की फिल्म फ्रॉम ग्राउंड जीरो को इसमें शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। स्पेन पुनिशेस एक्स आईएमएफ चीफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेड ओवर करप्शन। भाई नाम क्या है? रोड्रिगो रेटो। ये कौन था? पिछला आईएमएफ का हेड, यानी इससे पिछला नहीं, उससे भी पिछला। हमें ये नहीं याद करना, हमें बस ये याद करना है किस के हेड को करप्शन के चार्जेस पे इल्जाम दी गए। भाई आईएमएफ के हेड को। नाम क्या था? रोड्रिगो रेटो उसका नाम था। चीफ एडवाइजर बांग्लादेश डॉक्टर यूनस सेड सार्क इज अ टॉप प्रायोरिटी। भाई बांग्लादेश के डॉक्टर यूनस जो इस टाइम गवर्नमेंट को संभाले हुए हैं, उन्हें वो किस ओहदे पे लिए हुए हैं? चीफ एडवाइजर के तौर पे। इंपॉर्टेंट बात। सार्क जिसका 19th समिट अभी तक नहीं हुआ 2016 में।
ये पाकिस्तान में होना था, बट इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बाइकआउट कर दिया। इंडिया हर तरीके से पाकिस्तान को जिच करने का सोचता है। भाई ओपन बात की जाएगी तो भाई सार्क आ टॉप प्रायोरिटी बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने कहा है, क्योंकि 2016 से अब तक कोई प्रॉपर इसकी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। प्रिंस फाहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज, गवर्नर ऑफ तबूक, इंपॉर्टेंट है, लैंडेड इन दाल बंदीन। दाल बंदीन कहां पे है? बलोचिस्तान में है। पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी है। और अब्दुल अजीज सुल्तान ये कौन थे? गवर्नर ऑफ तबूक हैं। ये यहाँ पे शिकार खेलने के लिए आए हैं। नुसरत फतेह अली खान की एल्बम चेन ऑफ लाइट को भाई नंबर 1 स्पोर्ट दिया है दी गार्डियन न्यूज़पेपर ने। यूके के दी गार्डियन न्यूज़पेपर ने नंबर 1 किसे कहा है एल्बम्स में? चेन ऑफ लाइट को। और अरूज आफ्ताब की एल्बम नाइट रेन को 6th स्पोर्ट यहां पे मिला है, आप लोगों को पता होना चाहिए। डेवलपिंग एड ट्रिक्स के साथ ही साथ इंशाल्लाह तमाम मेंबर्स आपको याद करवाए जाएंगे। डेवलपिंग एड क्या है? D8 एक ऑर्गेनाइजेशन 1997 में इस्तांबुल में बनी थी, क्याम पजीर हुई थी। इस बार इसकी कॉन्फ्रेंस समिट कहां पे 2024 में हो रहा है? 18 से 20 दिसंबर, और कायरो इजिप्ट में इसकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी। और इसका थीम 11th कॉन्फ्रेंस थी, इन्वेस्टिंग इन यूथ एंड सपोर्टिंग SMEs, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसका थीम था 11वीं कॉन्फ्रेंस कायरो, और दिसंबर 18 से 20 2024। बहुत ही जबरदस्त। PTI को नैब, याद रखिएगा, नैब के जो ओरिजिनल स्पेलिंग है वो NAB है, बट हमारे लिए ये क्या है? ये एक ट्रिक है। PTII को नैब ने मारा, तो भाई PTII नैब ने मारा। P पाकिस्तान, T तुर्की, I इंडोनेशिया, I ईरान, नैब नाइजीरिया, इजिप्ट, बांग्लादेश, और मारा M से मलेशिया। ये तो थी इसी की नंबर 1 ट्रिक। अब हम चलते हैं इसी की सेकंड ट्रिक पे। भाई ये तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको कंफ्यूजन दे, विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन D8? इटली, इंडोनेशिया, ईरान, नन ऑफ दीज, तो फौरन याद करें। आई से कंफ्यूज हो गए हैं, बट याद करें यार सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो फौरन आपको याद आ जाएगा इटली को एक्सक्लूड कर दें। इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इस्तांबुल में D8 की कॉन्फ्रेंस हुई थी। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक को शामिल करते हैं। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने इंडिया का लेटेस्ट विजिट किया है, अनोरा कुमारा इसके प्रेसिडेंट हैं। आपको साउथ एशिया के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लाजमन पता होने चाहिए। जाकिर हुसैन तबला बजाने वाले बहुत मशहूर इंडिया के बंदे थे, 4 टाइम ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। 15 दिसंबर को इनकी डेथ हो गई, तबला बजाने वाले जाकिर हुसैन। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल नवीद अशरफ, पाकिस्तान के करंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं। पास पेपर्स के क्वेश्चन। क्रिस्टलिना जियोर्जीवा करंट हेड है इस टाइम IMF की 2019 से, अब इनकी सेकंड टर्म चल रही है, और ये बल्गेरिया कंट्री, यूरोपियन कंट्री से है। क्रोम्बर लेक इज लोकेटेड इन द गिजर वैली ऑफ द गिलगित। क्वेश्चन आए हुए हैं लेक्स के मतलब। अरूज आफ्ताब किस पाकिस्तानी सिंगर को ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है? अरूज आफ्ताब को ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे, और इनको शेयर करेंगे, ताकि हर बंदा ट्रिक्स के थ्रू जो है वो इस चीज को लर्न कर सके, एडवांस लेवल के लोग रिवाइज कर सके। और मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी इसी जोश और जज्बे के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।